वो औरत या फिर वो कैसी भी सही, उसे ना वो औरत अच्छी लग गई थी। उसने ये बोल दी कि मैं इस औरत से जब जाऊंगा जब मैं इसके एक बच्चा कर दूंगा, और आप मानोगे नहीं, वो बच्चा आज भी उस गांव में तंदुरुस्त हट्टा कट्टा घूम रहा है। जिनका बच्चा। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ अनफिल्टर टॉक्स पे, जहां मैं दिव्या सिंह आपको मिलाती हूँ आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से। तो आज हमारे साथ है विकास सिंह जी, जिन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर रिसर्च की है। उनकी वीडियोस आजकल इंस्टाग्राम पे छाई हुई हैं। तो सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, जैसा कि मैं आपके पेज पे देखती हूँ, आपकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछना चाहूंगी, कब आपको ऐसा लगा, यह महसूस हुआ कि मैं ना इन सब चीज़ों के ऊपर खिंचता जा रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है इस लाइन में, या मैं क्रियोसिटी जो होती है ना, वो क्रियोसिटी कब बढ़ी आपकी लाइफ में? देखो मैम, मैं आज से नहीं, मैं 2016-17 से लग रहा हूँ। मतलब काफ़ी यूट्यूब चैनल बनाए पर उन पे इतनी वो नहीं मिली, रीच नहीं मिली। फिर 2020-21 में मैंने सोचा चलो यार इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अब इतना बोलना भी नहीं आता था, ना कैमरा एंगल, ना कुछ नहीं आता था। धीमे धीमे ग्रो होता गया। फिर सोचा कि ऐसी जगहों पे विजिट भी करना चाहिए कि क्या होता है, सच में ऐसी चीज़ें होती हैं नहीं होती। जैसे घर वालों के मुंह से तो बहुत सुना है कि यार होती हैं ऐसी चीज़ें, चलो कोई बात नहीं। फिर खुद रील्स बनाई, फिर ऐसी जगहों पे विजिट करा, कुछ फील भी हुआ। तो उसके बाद फिर धीमे 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 ग्रो होता गया। मेरे साथ फर्स्ट इंसिडेंट तो मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने पहले हुआ था, जब हमने एक जगह विजिट करी थी। अच्छा। एक था कि जब हम वहाँ पे गए थे ना, स्टार्टिंग में तो मतलब कुछ नहीं था। मैं और मेरे टीम मेंबर्स भी गए थे वहाँ पे। तो दिन में तो हमने कि दिन का शूट हो जाएगा, एक रात का शूट हो जाएगा। हम अपने दिन के टाइम गए तो वहाँ पे इतना कुछ नहीं लगा। लेकिन जब शाम को गए ना 6-7 बजे करीब, पहले तो हमें लिटरली किसी की आवाज़ आई थी। मतलब जब मैंने बोला ना कि अगर यहाँ पे कोई भी है तो मुझे आवाज़ करके दिखाओ या कुछ भी एक आहट करके दिखाओ, तो लिटरली मतलब 2-3 बार तो किसी ने ऐसे करी। सच बता रहा हूँ मैंने जैसे बोला ना कि अपनी मेरे को प्रेजेंस फील कराओ कि आप सच में यहाँ पर हो। तो टीम मेंबर्स की भी हालत खराब हो गई, यार ये क्या चीज है, ऐसे कर। मैंने पहले सुन के नजरअंदाज से हो गया कि चलो कोई बात नहीं, कि पेड़ से टहनी की आवाज आ गई होगी या कुछ भी आ गई होगी। फिर मैंने दूसरी बार पूछा कि यहाँ पे सच में कोई है, अगर है तो कुछ भी मेरे को एहसास कराओ। फिर से वही सेम चीज आवाज आई। अब मेरे को फील हो गया कि यार यहाँ पे तो सच में कुछ है। फिर उसके बाद हमारा दिन का शूट हो गया, कोई बात नहीं। मैंने एडिट में भी डाल दिया था कि वॉल्यूम इंक्रीज करके कि देखो यहाँ पे आवाज आई है। फिर हम रात को गए थे हम 6 या 6:30 बजे के करीब। इसी टाइम की बात, मतलब रात के टाइम की बात है। तो हम वहां पे गए। फिर हम जब वहां पे गए तो वहां पे मतलब कोई भी नहीं था। हम 3 ही गए थे, हम जो मैं और मेरी टीम मेंबर्स, तो वहां पे कोई भी नहीं था। और जब हम गए ना अंदर, इतनी ठंड। हम हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के गए थे 2 महीने पहले, यार क्या ठंड थी, कुछ भी नहीं थी। हम वहां पे गए, इतनी ठंड कि एंटर करते ही ना, मतलब एंटर करते ही ये फील हो गया कि यार है, मतलब कुछ तो है, कुछ है, मतलब कुछ है। तो वहां पे गए, थोड़ी पूछा हमने कि क्या सच में यहाँ पे कोई है। फिर से सेम आवाज। और जो अब की बार आवाज आई थी ना, वो मतलब बिल्कुल क्लियर आवाज आई थी कि हाँ भाई, अब टीम मेंबर्स ने बोल दी कि अब अपने सवाल जवाब पूछ और हम यहाँ से निकलेंगे बस मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर। तो हम अंदर गए और पूछा कि क्या सच में कुछ है, आवाज आई। उसके बाद दूसरी बात की यहाँ पे क्या हुआ था कि अगर किसी की मौत हुई है या कुछ भी इंसिडेंट हुआ है तो हमें कुछ भी आवाज दो। आवाज देने के बाद हमने और भी पूछा कि क्या चीजें हुई, क्या चीजें नहीं हुई। तो हमें लिटरली ना, मतलब किसी की एक जैसे आवाज नहीं आती, मतलब पैरों की सी, जैसे झाड़ियों में से कोई भाग भाग के जा रहा है, हमें ऐसी आवाज आ गई। हमने फिर और भी थोड़ा वहां जाके देखा तो वहां कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। बस वो जो एनर्जी थी वो आपको फील कराना चाह रही थी कि हाँ, कि मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पे। तो ये सब आपने रिसर्च तो अभी 2 महीने पहले की थी। ये आपका पैशन बनना कब से स्टार्ट हुआ? आपको लगा कि मैं इस लाइन में और चीजें करूंगा? क्योंकि जब हम किसी भी चीज में जाते हैं ना, तो उसमें जैसे मेरा इंटरेस्ट इन्हीं चीजों में था। स्टार्टिंग में मैंने फैक्ट बनाए तो कुछ भी नहीं चला। जब धीमे धीमे मैंने स्टोरी सुनी लोगों की, अब मेरे पास एक लड़के की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई आप मेरी वीडियो बनाओ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा। वो और उसके 2 दोस्त एक अबैंडेंड हाउस में गए थे। जैसे होता है ना कि बैट बॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए कोई भी कहीं पे चले जाता है। तो उनके जो दोस्त है, उनका हैप्पी बर्थडे था, मतलब बर्थडे था उनका। तो वहां पे उन्होंने केक वगैरह काटा, ऐसी ही थी जगह। रात का टाइम, उन्होंने 6-7 बजे करीब केक काटा। मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, आप लगा देना वीडियो में। तो वहां पे जब उन्होंने केक काटा और फोटो क्लिक करी, तो उन्हें लिटरली पीछे
कोई औरत खड़ी हुई दिखाई दी। ओहो। उन्हें खड़ी हुई दिखाई दी, मतलब जब तक उन्होंने फोटो खींचा तब तो कुछ नहीं था, लेकिन जब घर पे आके जैसे फोटोज देखते हैं ना कि यार मतलब बर्थडे के फोटोज कैसे हैं, तो उन्हें पीछे दिखाई दी। और उसके बाद उन्होंने बोला भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लोगों के सामने ये स्टोरी जरूर लाओ आप, हाँ, ताकि लोग भी अवेयर हो लोग जाएं इन इससे सब अवेयर चीजों। हो जाएं हाँ, कि यार सच में ये चीजें होती हैं। होती हैं। यही तो था। तो जब आपके साथ कभी ऐसा हादसा हुआ है कि मतलब आप ना बहुत ज्यादा, क्योंकि आप वीडियोस बनाते हैं तो आपके मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उठी, तो आपने जिन जिन जो चीजें होती हैं, जिन वगैरह में बिलीव करते हैं आपके, जिन वगैरह जो होते हैं देखो वो होते हमारे हैं? यहाँ पे जो हिंदू धर्म होता है उसमें गोष्ट भूत वगैरह होते हैं, और जो अदर जो वो होते हैं रिलीजन, उसमें पाकिस्तान वगैरह में जिन बोल देते हैं। दोनों चीज एक ही होती है, एनर्जीज यार एक ही होती है, चाहे भूत बोल दो, जिन बोल दो, और कुछ भी बोल दो, वो होती एक ही है। तो होती हैं, ये एग्जिस्ट तो करती बिल्कुल हैं। होती है जी, बिल्कुल। तो आप जितनी वीडियोस बनाते हैं उनमें से कितनी वीडियोस ऐसी होती हैं जो रियलिस्टिक होती हैं और कितनी ऐसी होती है जो स्टोरीज बेस होती हैं? देखो मोस्टली तो मेरे पास स्टोरीज आती हैं, और मोस्टली छूटती भी स्टोरीज हैं, लेकिन जो मुझे अच्छी लगती है ना कि यार, एक बंदे की एक और स्टोरी आई थी कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है कि हमारे सामने ना एक हॉस्पिटल है, इसका भी फोटो मैं वो भी डाल दूंगा आपके पास, कि हमारे सामने एक हॉस्पिटल है जो बिल्कुल ही ना बंद पड़ा हुआ है। अच्छा। उसने वीडियो मेरे को ला के दिखाई कि देखो वहां पर ना एक सफेद चीज है, वो कपड़ा भी हो सकता है या कुछ भी हो, वो मतलब हिल रहा था ऐसे ऐसे ऐसे। उसने वीडियो मेरे को भेजी, पर मेरे को थोड़ी सी फेक लगी, तो अब हो सकता है रियल भी हो, पर मुझे थोड़ी सी वो फेक लगी। इसलिए आपने वो नहीं डाली अपने मैंने नहीं पेज डाली पे? फिर वो। और जो मोस्टली मेरे वीडियोस होती है ना वो यूट्यूब से लॉन्ग वीडियो, मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेट करूँ उन चीज़ों को, लोगों को दिखाऊं। अब यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस है, लोगों को दिखाने का ज़्यादा फोकस है। तो ये जो गोस्ट हंटिंग है आपका, ये कितना चैलेंजिंग और कितना रिस्क है इसके अंदर? क्या क्या आपको चीजें रिस्क देखनी तो पड़ती देखो है? होता ही है कि सबसे पहले तो एक हनुमान चालीसा पढ़ के जाना है। हाँ। सबसे बोलता हूँ कि भाई पढ़ो, क्योंकि ये चीज़ है ना कब आपके पीछे लग जाए आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि सुबह उठे चलो यार किसी भी लोकेशन पे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों में घुस रहे हो ना, तो आपको हनुमान चालीसा तो रखनी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप इस ट्रैक पर जा रहे हो ना, तो आपके साथ काफ़ी चीज़ें होंगी, काफ़ी इंसिडेंट होंगे, जिनको आप गोश्त का तो नाम खैर दो मत दो, वो आपके ऊपर है, पर होती जरूर है। तो किस तरह के रिस्क पाए जाते हैं इन सब चीजों में? ये भूत जो होते हैं या गोस्ट होते हैं, ये किस तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं? यार देखो गोश्त का तो, अब हम किसी लोकेशन पे जा रहे हैं, बेशक उस जगह गोश्त ना हो, लेकिन उस जगह चोर चकोर कुछ मर्डर्स वगैरह ऐसी चीजें होती हैं, तो हमें अपने साथ कुछ हमारी चीजें भी लेके जानी पड़ती हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए, चाहे वो हॉकी हो या कुछ भी हो। तो गोश्त तो चलो देख लेंगे यार एक बार, लेकिन चोर वोर का तो खतरा खतरा रहता ही है। क्या ये जो गोस्ट वगैरह होते हैं, ये नॉर्मल बंदों का, नॉर्मल लोगों का अटेंशन चाहते हैं? अटेंशन चाहने के लिए ये सारी एक्टिविटीज करते हैं कि कुछ आहट करना या थोड़ा सा अलग अलग चीजें करना, चलने की आवाज आदि, तो ये जानबूझ के करते हैं ताकि हम लोगों का अटेंशन उनकी साइड पे जाए? अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि एक घर है, ठीक है, वो 10 साल से बंद है, 10 साल से बंद है, ठीक है। अगर उसमें कोई एक साथ रहने के लिए जाता है तो वहाँ नेगेटिव तो होगी कि वहाँ पूजा पाठ नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हम जिस घर पे रह रहे हैं वहाँ पे रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर फिर भी वो चीज़ें आ रही हैं, या तो वो ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर वो आपने कहीं पे टॉयलेट वगैरह कह देते हैं ना कि यार रात बिरात में कहीं पे टॉयलेट कर दिया, तो उसके बाद फिर वो चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा परेशान करने लगेंगी, आपका कोई काम तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। आप उसमें 100% दे रहे हो अपना, नहीं होगा, नहीं होगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ 10 चीज़ें ट्राई कर लो, 9 चीज़ें फेल जाएंगी उसमें, और एक चीज़ भी बस हो ही जाएगी सही। तो ये जो ब्लैक मैजिक होता है, जैसे कि आपने बताया कि ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत। तो जो ब्लैक मैजिक करवाने वाले लोग होते हैं वो किस तरीके से क्या चीजें करते हैं कि लोगों की लाइफ जो होती है वो स्पॉइल हो जाती है, और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो किस तरीके से बच सकते हैं ऐसी चीजों से? देखो जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं ना, वो मोस्टली तो आपके रिलेटिव्स ही होते हैं। मैं आपको साफ कैमरे पे बोल रहा हूँ कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं वो आपके रिलेटिव्स होते हैं। क्योंकि जो अब ये मेरे साथ इंटरव्यू ले रही हैं, इन्हें क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, बस वीडियो देख ली ठीक है। लेकिन ये जो रिलेटिव्स होते हैं ना, इनको होती है जलन, ठीक है। अगर आप किसी चीज में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें अगर अपना बताऊं ना, तो मैंने जब ये काम स्टार्ट करा था ना, मैंने अपने रिलेटिव सारे के सारे ब्लॉक मार दिए थे। ब्लॉक मारे पर उन्हें जैसे तैसे वो चल गया पता, तब भी पापा के कान तो भरते ही हैं कि यार ये बंदा ऐसी जगहों पे क्यों जा रहा है, तुम्हारे घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये रिलेटिव से होते हैं जो होते हैं मेन ब्लैक मैजिक करने वाले, ये आपके सक्सेस से कभी भी कुछ नहीं होते? होंगे ही नहीं खुश। उन्हें बस ये है कि अपना लड़का इतना कमाए, बस दूसरा बंदा अगर कमा रहा है ना, तो उनकी जलन, वहीं जलन स्टार्ट। उस जलन में वो ब्लैक मैजिक जैसा सहारा ब्लैक लेते हैं। मैजिक करते हैं, और उनका ब्लैक मैजिक ना, देखो उनके ऊपर तो हावी होता ही होता है, लेकिन दूसरों पर भी बहुत होता है। मोस्टली तो उनके साथ ज्यादा ही होता है, हमारे साथ तो खैर क्या, बालाजी हमारे साथ हैं, क्या दिक्कत है। तो ब्लैक मैजिक से बचने के लिए क्या कर सकते हैं?
देखो, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए तो आपको वही, मतलब वही बोल सकता है जिसने ब्लैक मैजिक करा है, क्योंकि उसी को पता है कि उसने किस तरीके से ब्लैक मैजिक करा है। अभी आप 1 लाख साधुओं के पास पहुंच जाओ, सबसे पहले तो उनकी फीस होगी, हाँ फीस होगी, फिर बोलेंगे कि ये हुआ है आपके साथ ये, वो पैसे ऐंठेंगे। हाँ तो जो अगर आपको चल गया ना पता कि आपके रिलेटिव ने, इस बंदे ने करा है, तब तो आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, नहीं तो आपका पूरा घर तहस नहस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पैसा कहाँ उठ रहा है, आपका करियर कहाँ जा रहा है, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, कुछ नहीं है, एक रूम में डिमोटिवेट होकर लेटे रहोगे और कुछ नहीं होगा आपके साथ, ये हो जाएगा। इस चीज मतलब जो ब्लैक मैजिक होता है वो आपकी लाइफ को इस तरीके से स्पॉइल कर देता है कि बुरी चीजें तरीके से तहस नहस एकदम। रास्ते बंद हो जाते हैं। बिल्कुल रास्ते बंद, आपका कोई काम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, ये तो मैं दावे से कह रहा हूँ आपके साथ। तो जो ये स्पिरिचुअल शक्तियां होती हैं ये क्या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से अट्रैक्ट होती हैं, उनको प्यार व्यार होता है? मैंने जैसे सुना है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं, लड़कियों को बोलते हैं कि लड़कियों का जो भूत होते हैं वो प्यार में पड़ जाते हैं या लड़के पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ रियल में होता है? और मैंने देखा भूतों की बारात की बड़ी कहानियां सुनी है कि भूतों की बारात जाती है गाँव में, ऐसे कई इलाके हैं, मेरी नानी के यहाँ भी सतना में एक इटमान गाँव है, वहां पे देखा जाता है 12 बजे के बाद भूतों की बारात जाती है। तो क्या भूतों की बारात वाली बात सच है? देखो, भूतों की बारात, पहले मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ कि पहला क्या क्वेश्चन था, प्यार। प्यार के ऊपर इस टॉपिक पे आ रहा हूँ कि ये जो प्यार व्यार का चक्कर है ना, देखो ये पहले तो होता है सेंट वगैरह लगाने से, अगर आप कोई भी खुशबू वाली चीज लगा के जा रहे हो रात के टाइम, ठीक है। हाँ। और दूसरी बात, अगर आपने लड़कियों की बात करी तो लड़कियों का ये होता है कि रात को 11-12 बजे के करीब आप बाल खोल के नहा रहे हो, या फिर आपको कुछ ऐसा, जैसे बहुत सी औरतों का होता है ना, जैसे शादी वगैरह हो जाती है उनकी, बाल खोल के खुशबू लगा के मेकअप वगैरह करके सोती हैं, ठीक है। इतना भी मत करो ना कि आपको 1 किलोमीटर से आवाज, मतलब खुशबू आ जाए कि यार हर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ जाए। अब एक इंसिडेंट मैं आपसे और बोल रहा हूँ कि मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, एक गांव में ना एक औरत पे जिन आ गया था, लिटरली, मतलब वो थोड़ी मतलब मोमदनी है ना, तो उस पे जिन आ गया। अब उस जिन ने, ये रियल बात है, फेक मत मानना बिल्कुल भी, उस जिन ने ये बोल दिया, पहले तो वो जो औरत थी वो अपने आप ही दोपहर के 3 बजे 4 बजे रात के 12 मतलब बजे, तो एक जो पेड़ होता है ना, वो सबसे ऊपर टहनी पे, जो हल्की सी टहनी होती है, वहां पे जाके खड़ी हो जाती थी। हाँ। वीडियो हुई तो मैं आप पे भेज दूंगा कि वो सच में खड़ी हो जाती थी। फिर जब उसे तांत्रिक वगैरह को दिखाया ना, तो जिन ने आके ये बोल दिया कि मैं इसके ऊपर से जब जाऊंगा जब मैं इसके एक बच्चा कर दूंगा। अच्छा, मतलब वो फिजिकल के लिए? फिजिकली, मतलब उसे ना, वो औरत या फिर वो कैसी भी सही, उसे ना वो औरत अच्छी लग गई थी, उसने ये बोल दी कि मैं इस औरत से जब जाऊंगा जब मैं इसके एक बच्चा कर दूंगा। और आप मानोगे नहीं, वो बच्चा आज भी उस गांव में तंदुरुस्त हट्टा कट्टा घूम रहा है। जिन का बच्चा? जिन का बच्चा, अगर आप मेरे साथ चलो तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये रहा बच्चा। वो भाई कितनी ताकत है इन शक्तियों इन में। चीजों में इतनी ताकत है ना कि अगर आपके पीछे लग गई ना तो आपकी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं तो कंटेंट बनाता हूँ पर बहुत हनुमान जी का नाम लेके बस। हनुमान जी का नाम लेके ही बनाओ, क्योंकि जिस तरह की आपने ताकत बताई है तो बहुत। नहीं नहीं, अगर आप सोचो कि कोई औरत पे जिन आ रहा है और ये बोल रहा है कि मैं आपसे बच्चा। जब जाऊंगा पहले एक बच्चा करूंगा, उसके बाद तो फिर आप क्या बोलो ना कि इन चीजों में कितनी ज्यादा पावर है। पर पावर होंगी, लेकिन हमारे राम जी में भी बहुत पावर है, उसकी तो टेंशन नहीं है। जी बिल्कुल। जो ये मूवीज होती हैं और जो ये कल्चरल सीरियल्स होते हैं जिनमें दिखाया जाता है डायन, भूत और प्रेत, ये सारी चीजें, नागिन वागिन, ये जो भी हैं, ये ऐसा दिखाते हैं, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है? एक मूवी थी एनाबेला डॉल के नाम आपने शायद सुनी होगी, ऐसी हाँ मूवी सुनिए, है। देखी हुई कॉन्जरिंग है। भी सुनी होगी। तो देखिए। उसमें ना एक डॉल थी जो कि आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। वो उस डॉल पर रोज पूजा पाठ होती है, जो उनका कुछ होता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं कुछ, तो वहां पे रोज पूजा पाठ होती है। और जो उसका कैबिन सा होता है ना जिसमें वो रखी हुई होती है, वो हर बार चेंज करी जाती है पूजा पाठ करने। वो तो रियल था कि खैर एक छोटे से बच्चे पे वो सो रहा है, आपने मूवी देखी होगी, वो सो रहा है बेड के नीचे, अपने आप ही किसी की आवाज आ जाना, ये चीज तो रियल है, ये चीज होती है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो भाई है ही है। और ये जो मूवीज में दिखाते हैं कि पैर उल्टे हो रहे हैं, उल्टे पैर वाले, पैर उल्टे वाले, ठीक है ठीक है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सच्चाई है जी, तो होते हैं रियल होते हैं जी। अभी हमारे गांव में ही की बात है कि एक, आपने शायद सुनी भी होगी, ये बहुतों के मुंह से सुनी होगी कि हाँ। एक आदमी सो रहा था। पहले के जमाने में घड़ियां नहीं होती थी बिल्कुल भी। हाँ। तो वो जो होता ना, वो चांद की रोशनी देख के पता लगा देते कि 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, तो वो अपना सो रहा। हाँ। तो जब वो आदमी सो रहा तो उस पे एक, मतलब एक आदमी आता है, वो 2 बंदे थे जो कि खेतों में पानी लगाने के लिए जाते थे रोज रात को। अच्छा। तो खेतों में पानी लगाने के लिए, मतलब वो बंदा सो रहा अपने घर पे, तो दूसरा बंदा उसका दोस्त आता है और बोलता है कि चल भाई उठ, पानी लगाने जाना है खेत पे। उसने बोला है कि यार अभी तो
12 बजे होंगे, तो सूरज की चांद की रोशनी देख के हाँ कि नहीं यार टाइम हो गया, चल तू चल, चलो जल्दी चल, चल ठीक है, पहले नहीं थी घड़ी, चलो चलते हैं। तो जब वो मतलब उनकी जो स्पीड रहती है ना उसको बोलते हैं छलावा। छलावा। छलावा जो होता है ना, उनके पैर उल्टे होते हैं, वो कितनी भी अपनी हाइट कर लेगा, कितनी भी बौना हो जाएगा। स्किन वॉकर बोलते हैं उनको इंग्लिश में। स्किन वॉकर्स जो होते हैं वो किसी भी की भी शेप ले सकता है, किसी की भी कुछ कर सकता है। तो मतलब जो दिखाते हैं मूवीज में ये पैर उल्टे यार ये हैं। कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होंगे ना ये चीजें। अब बिल्कुल अपने बिल्कुल। आप ही मनगढ़ंत तुम कहानी बना रहे हो, नहीं ये फेयर फाइल्स आता था पहले, भूत हाँ आया आता था, वो रियल इंसिडेंट पे ही बेस, वो रियल स्टोरीज होती थी वो चीज, तभी तो वो चीज। अब अपने आप ही कोई चीजें तो बनती नहीं है ना, अपने कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब उस स्टोरी पे आते हैं कि उसने मतलब जो वो था छलावा, हाँ वो आगे आगे चल रहा, वो आगे आगे चल रहा बार बार, तो उसको थोड़ा सा शक हुआ वो जो बाबा से थे कि यार ये इतना आगे आगे क्यों चल रहा है, इसको किस बात की जल्दबाजी है। हाँ तो चलते गए। उनकी आदत थी बीड़ी लगाने की, बीड़ी लगाई उन्होंने, हाँ। तो जैसी बीड़ी लगाई अब वो और स्पीड में आ गए, वो धुएं की वजह से। धुएं की वजह से, आग की वजह से, अब वो और स्पीड में चलने लगा। तो उनकी आंख ना गलती से वो जो छलावा था उसके पैर पे पड़ गई। हाँ अब वो पूरी तरीके से नंगे हो गए, क्योंकि चीजें होती है ना, नंगे होने से, आग से वो पूरी तरीके से नंगे हो गए। तो छलावा ये बात कह के गया कि बेटा आज तो तू बच गया है अपनी बीड़ी से, या तेरी जो आदत है इस चीज से तू बच गया है, आगे से ध्यान रखियो। अच्छा, अगर आपके स्तन पे कपड़े नहीं है तो उस चीज से भी भागती हैं चीजें। मैं औरतों की बात नहीं बोला, लेकिन आदमियों में देखो यही होता है कि अगर तुम्हें कहीं भी, जो बाबा वगैरह होते हैं वो साफ ये चीज बोल देते हैं, जो हमारे पापा भी हो गए, कि अगर ऐसी चीजें होती हैं, पहली बात तो हनुमान चालीसा का नाम, हनुमान चालीसा पढ़ो, और दूसरी बात तुम पूरी तरीके से नंगे हो जाओ, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं यार ये गंदी तो होती हैं, गंदी से गंदी भागेगी। हाँ समझ रहे हो? अब मैं औरतों का नाम नहीं ले रहा इसमें, तो होती हैं। पैर उल्टे वाली बात फैक्ट है। बिल्कुल फैक्ट है जी। तो ये जो साइंस है, टेक्नोलॉजीज हैं, ये इन सब चीजों को नहीं मानते, और आपने रिसर्च की होगी, तो क्या साइंस वगैरह में भी ये सारी चीजें पाई साइंस गई? एनर्जी को मानती है, एनर्जी को मानते हैं। एनर्जी को मानती है। अब उनकी थ्योरी अलग है कि बल्ब से कैसे आ रही है, या आपका दिमाग इस चीज पे नहीं कर रहा है ना। अब देखो, अब अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँ तो डॉक्टर भगवान को मानते हैं मोस्टली, मैंने जहां तक देखे वहां पे पूजा पाठ होती है, पूजा पाठ होती है वहां पे। मंदिर बने होते हैं मंदिर क्यों बने होते हैं? कि अगर ऐसी चीज हो रही है तो फिर वो भी अपने साइंस को ही माने ना। पूजा पाठ होती है, इन चीजों में ताकत होती है, तभी तो वो इस चीज से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये चीज क्या होती है, नेगेटिव भी होती है। अभी हम एक वहां पे गए थे, क्या नाम है, एक थी जगह, तो वहां पे तो बहुत खतरनाक वाला सीन हुआ था कि अब मैं अगर आपको सच बताऊं तो मेरी भी तबीयत खराब रहती है अभी इन सब चीजों की वजह से। अगर हम इस चीज में जा रहे हैं तो आपकी लाइफ तो बिल्कुल चल ही नहीं सकती, आपको जैसे तैसे तोड़ मड़ोड़ के अपना, अगर इस कंटेंट में जा रहे हो तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे साथ भी अगर मैं 10 चीजें कर रहा हूँ तो 8 या 7 चीजें तो उल्टी होंगी। अभी मैं आ रहा था, ठीक है, तो गाड़ी खराब हो गई, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो फिर होती हैं चीजें, अब जैसे तैसे चलानी पड़ती हैं अगर आप कर रहे हो तो। मतलब इन सब चीजों का आपकी लाइफ पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है। पड़ता है जी, गहरा असर पड़ता तो है। ये आप फैमिली के साथ रहते हो, तो फैमिली इन सब चीजों पे क्या बोलती है आपको? फैमिली ने तो साफ मना करा हुआ है, पर जब दूसरे लोग आके बोलते हैं कि भाई विकास अच्छा काम कर रहा है चलो, तो फिर उन्हें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। पर फिर भी रहता है कि अगर तू कहीं से बाहर से, मतलब कहीं बाहर जा रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ के जा बस। और शमशान घाट के सामने से अगर कोई इंसान गुजर रहा है और किसी ने मीठा खाया हुआ है, तो लोग कहते हैं कि शमशान घाट की जो शक्तियां होती है वो मीठी चीजों से बहुत अट्रैक्ट होती हैं। हाँ, तो ये बात सच है सफेद कि चीजें होती हैं, सफेद हाँ, तो ये मीठा खाना या इत्र लगाना, या क्या कहते हैं, लड़कियों को तो आपने बताया है कि बाल खोल के, तो ये सारी चीजें शमशान घाट सफेद में। चीज की मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे साथ ही हुआ था, याद आ गया कि आज से करीब 5-6 साल पहले की बात है कि हम अपने गांव के खेत देखने के लिए जाते थे। हम पहले दिल्ली रहते थे, ठीक है, तो ऐसा चक्कर लगता है ना कि यार गांव के खेत है, चलो एक बार चक्कर मार के आ जाते हैं और अपने गांव के घर पे घूम के आ जाते हैं। तो मम्मी ने दूध दिया, पहले तो मम्मी ने बोला कि चल नहीं, लेकिन मेरी आदत है मैं सुबह सुबह दूध पीता हूँ, मैंने दूध पी लिया, हम अपने निकल गए। हम अपने खेतों पे खड़े हुए हैं, तो उसके बाद ना 2-3 आदमी भी आ गए, पापा खेत वेत देखने लगे। एक जो बाइक का सिंगल स्टैंड होता है, मैं नॉर्मली ऐसे बैठ गया उस पर और अपना फोन वगैरह सा चला रहा, खेत वेत भी देख रहा, ठीक है। अब मुझे याद नहीं क्या हुआ, मुझे अचानक से चक्कर आ गए वहां पे, बिल्कुल आंखों के सामने, ब्लैक बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं नीचे गिर गया, बस मेरे कान खुले हुए और मैं ये देख रहा कि पापा आ रहे हैं कि विकास क्या हुआ, विकास क्या हुआ। और जब मेरी आंख खुली तो मैं खाट पे लेटा हुआ, मेरे यहाँ पे चोट लगी हुई, पैर मेरे छिले हुए। जब मैं बाइक से गिरा हूं तो मेरे पैर छिले कैसे? हाँ। अब अगर आप चलती बाइक पे गिर रहे हो तो चलो छिल समझ सकते में भी हैं आता है, हाँ।
तो पापा ने बोला क्या तेरा कहीं एक्सीडेंट हुआ? मैंने कहा तुम्हारे सामने तो मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा कैसे एक्सीडेंट हो गया? उसी दौरान जब आप ब्लैंक हुए उसी दौरान कुछ हुआ आपके साथ? हाँ अब ये नहीं पता क्या हुआ, तो यहाँ पे छिला हुआ और पैर छिला हुआ। जब पापा ने देखा कि यार इसके साथ तो मतलब ऐसा हो गया, तो हम घर पे गए। हम 1.5-2 घंटे में पहुंच गए थे दिल्ली। उसके बाद जब मैं घर पे पहुंचा तो उसके बाद मुझे होश नहीं है क्या हुआ। जब मेरे को होश आया तो घर वालों ने ये बताया कि जो मेरी सिस्टर है उसने हनुमान चालीसा मेरे सामने पढ़ रही है, मम्मी जोत बाती से पता नहीं क्या कर रही हैं, और मैं उनसे भी ना मतलब बहुत गंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ हाँ। मतलब बिल्कुल जैसे बहन से बात करते हैं ना, ऐसे तो बिल्कुल था ही नहीं कि क्या कर रही है तो यहाँ से चल, यहाँ से निकल। मम्मी मेरे से बिल्कुल फालतू बात करने की जरूरत नहीं, मेरे को सोन दो। मतलब मैं वो एनर्जीज आपको बहुत गंदी तरीके से लोगों के साथ ट्रीट करा रही मेरे थी। को नहीं था उस चीज का पता कि क्या हुआ। फिर हमने मतलब मेरे को दिखाया किसी बाबा को, उसके बाद बोला कि इसने मीठा खा के चले गया था, कुछ सफेद चीज हाँ खा ली थी मैंने, दूध पी लिया था कि हाँ इसके बाद ये हुआ। फिर कुछ लॉकेट वॉकेट दिया, कड़ा वड़ा दिया, फिर उसके बाद ठीक है। मतलब साया आपके ऊपर पड़ गया था उस फिर तो मैं घुस नेगेटिव गया इन एनर्जी। चीजों में कि हम भी देखेंगे, हमें नुकसान पहुंचा रही है तो हम भी देखेंगे क्या करेंगे। क्या करती हैं ये हाँ, चीजें? तो ये जितनी सारी आप नॉलेज कलेक्ट करते हो, किन चीजों से करते हो? आपको इतनी सारी नॉलेज है? देखो अब पहले तो ये था कि गूगल वगैरह से बहुत करने हैं, लेकिन अब जब से कुछ फॉलोअर्स हुए हैं ना, तो कुछ बंदे अपनी भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ कंटेंट मतलब क्रिएटर मेरे साथ हैं, वो भी अपने साथ कुछ बोलते हैं कि विकास में चलो कॉलैब करते हैं, यहाँ पे ये जगह, यहाँ की स्टोरी है, तो फिर हो जाता है, धीमे धीमे सब हो जाता है। हाँ, तो क्या कहते हैं जो स्पिरिचुअल शक्तियां हैं, जैसे आपकी लाइफ में इफेक्ट डाला है, जैसे दूसरों की लाइफ में इफेक्ट डालती हैं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई ये बीमारी नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये स्पिरिचुअल चीज़ों की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ या बिहेव कर रही हूँ, कैसे पता लगा सकते हैं? इसका देखो ऐसे ही पता लगा, जैसे कि आपको फीवर आ रहा है, ठीक है, आपने रिपोर्ट कराई, कुछ भी नहीं है रिपोर्ट में। फिर आपने और चीजें कराई, लीवर की रिपोर्ट कराई, पूरी बॉडी की जांच कराई, कुछ भी नहीं है चीजें। आप कुछ काम कर रहे हो, आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब आपका कोई काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो फिर ये मानो कि या तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, या फिर आपसे ही कुछ ऐसी गलती हुई, या तो कहीं टॉयलेट वगैरह कराए, उसके बाद आपके साथ ये नेगेटिव इफेक्ट तो आपकी लाइफ में डालेंगी ही डालेंगी। बरगद का पेड़ का मैंने बहुत सुना है कि बरगद के पेड़ के ऊपर वॉशरूम नहीं करनी चाहिए, रात हो तो बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरना नहीं चाहिए। तो क्या बरगद के पेड़ पे सच में क्या डायन या ऐसा कुछ एनर्जीज बैठती हैं? क्या कहा जाता है कि बरगद के पेड़ पे ऊपर बैठी होती है? बरगद के पेड़ पे भी, पीपल के पेड़ पे भी ऐसे सुनी है मैंने कि हाँ यहाँ पे सच में ऐसी चीजें होती हैं। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये अब नीम के पेड़ पे तो कोई बैठ नहीं सकती, पीपल का पेड़ काफी ज्यादा शुद्ध होता है, लेकिन अगर अब आपका ही कोई घर है, अगर आपके घर पे ही कोई आके टॉयलेट कर रहा है, या फिर आपके घर पे आके कोई खामखा घुस रहा है, या फिर कोई अनजान आदमी आपके घुस रहा है, तो फिर आप तो उसे रोकोगे ना। बिल्कुल। अगर आप पीपल के पेड़ पे जाके कुछ भी गंदी हरकत करते हो, तो वो तो आपके पीछे लगेंगी ही लगेंगी। तो ये चीजें फिर इसलिए आती हैं आपको, ये इसलिए रहती हैं आपके पीछे, क्योंकि आप अगर उनको छेड़ रहे हो या फिर बाय मिस्टेक आप उनके साथ कुछ भी कर रहे हो ना, तो फिर आपके पीछे लगेंगे। और शमशान घाट पे कई लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पागल है वो तो, अनजानों की तरह बनते हैं, उनके साथ ऐसी चीजें नहीं होती हैं। और जो नॉर्मल कोई इंसान शमशान घाट देखने चला जाता है तो उनके पीछे शक्तियां बढ़ जाती हैं। अगर कोई इंसान शमशान घाट पे दारू पी रहा है, या फिर कोई चैलेंज ले रहा है कि मैं शमशान घाट पे नॉन वेज खाऊंगा या वो खाऊंगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 3 साल बाद जिंदगी तहस नहस है उसकी। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, अभी तुम व्यूज के लिए ले रहे हो कि हाँ भाई हम तो यहाँ चले जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने तो खुद एक्सपीरियंस करी है ना ये चीज। स्टार्टिंग में मैंने भी ये बोली थी कि कोई होता हम देख लेंगे कौन सा है, लेकिन जब उसके बाद मेरे साथ खुद चीजें होने लग गई, तो फिर मैंने देख लिया कि भैया हाथ जोड़ के बस नॉर्मली बातें कर लो, वीडियो शूट करके निकल जाओ, कोई फालतू की चीजें मत करो उनके साथ। तो क्या है कि शक्तियां बात करती हैं? कैसे बात करती ये हैं? आपको फील कराती हैं। तो इनसे अगर किसी को बात करना होता है, जैसे दिखाते हैं कैंडल वाला सीन कि आपकी कैंडल्स जली हुई हैं, आप शक्तियों से बात कर रहे हैं, तो अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं शक्तियों से, तो किस तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है? देखो पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो जगह सच में हॉन्टेड है, और अगर सच में हॉन्टेड नहीं है, आप वहां जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो जगह सच में हॉन्टेड है ना, तो आपको फील वो अपने आप ही करा देंगे, आपको कोई मोमबत्ती की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको अपने घर में ही बुलानी है सारी चीजें, तो एक वो होता है ओइजा बोर्ड होता है, एक ओइजा बोर्ड करके होता है, वहां पे आपको सवाल जवाब पूछने होते हैं। पहले तो बोलना होता है कि अगर यहाँ पे कोई भी स्पिरिट है तो आप मेरे पास आ जाओ, वो यस या नो पे जाएगी। हाँ। अगर गलती से भी यस या नो पे आ गया,
तो फिर समझ जाना वहाँ पे कोई है, फिर आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो कि हाँ यस नो मेरा नाम ये है वो। और आपको पहले बाय बोलना पड़ेगा, अगर आपने बाय नहीं बोला और आपने देजा मतलब ओजाबुट वैसे ही रख दिया ओहो, तो फिर नहीं जाएगी वो। फिर नहीं जाएगी, क्योंकि बाय बोलना पड़ेगा ना आपको। आप अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो बिना बाय बोले तो उसे तो बेकार लगेगा। हाँ। अब आपने मेरे को ही बुलाया, बिना अच्छी तरीके से बाय नहीं बोलोगे और ऐसे ही बोल दोगे, फिर तो मैं अगली बार आऊंगा नहीं। हाँ, समझ रहे हो ना? फिर या तो फिर आऊंगा तो फिर बस ही जाऊंगा। समझो, फिर यही बात है। हाँ तो इज्जत दे दोगे तो इज्जत मिलेगी, चाहे वो कोई भी सही। हाँ। आपने मुझे बताया था कि आपके टीम मेंबर के साथ कुछ ऐसा हुआ है बहुत ही खतरनाक तरीके से, जिस चीज से वो अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, उनके साथ मेरा एक टीम मेंबर है, उनके साथ भी मतलब उनको कुछ ज्यादा ही दिखता है और वो थोड़े बहुत डरते भी हैं, तो उनको काफी चीजें दिखी भी हैं। अगर आप बोलो तो मैं उन्हें बुला भी सकता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। हाँ जी सर, जैसे सर ने बताया हमें कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप काफी डरे हुए हैं, ये इंसिडेंट को आप बता सकते हैं कि उस वक्त क्या फील किया आपने, वहाँ पे क्या चल रहा था? मेरे हाथ में कैमरा था, तो हम 2-3 बंदे थे। तो हम पहले तो जा चुके थे उस लोकेशन पे, थोड़ी देर बाद गए थे हम, 1-आध घंटे बाद, और 2-3 बंदों को लेके कि भाई चलो हमें कुछ फील हो रहा है। तो उनमें से एक बंदा था, वो बोल रहा चलो मैं आगे चलता हूँ, मैं देखता हूँ। तो वो चला गया, तब तो उसे कुछ नहीं दिखा। उसके बाद उसने बोला कि और थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने बोला चलो चल रहे हैं। तो उसने थोड़ा मतलब एक गाली गलौज, मैं देखूंगा चलो कौन सा थोड़ा है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था ना हाँ कि कि मैं देखता हूँ कौन है क्या है। तो वो वहाँ जाके उसका या पैर फिसला या पता नहीं, वहाँ से गिरा वो। हमें लगा शायद कुछ होगा, तो बैक आया। उसके बाद बैक आके जैसे एक बंदर करता है ना 2-3 बार, वो इतनी बुरी तरह घूम के जैसे गिरा। मैंने वो कैमरे में शूट करा, तो इस भाई ने, विकास भाई ने, और एक ने वो बाइक पे बिठाया। जब वो बैठा बाइक पे, उसकी आंख ऐसे थी, पैर वैर पूरे हिल रहे थे। अरे, तो हम तो बाइक लेके जाने लगे। हमारी एक बाइक रह भी गई थी वहाँ, उसको हम थोड़ी देर बाद लेके आए थे वहाँ से। तो मतलब उसने इतना पंगा ले लिया भूतों से कि उन्होंने भूतों ने मजा ही चखा दिया उसको। हाँ, उसने जाके यही बोल दी कि हाँ हम देखेंगे कौन सा है भाई। गाली गलौज सी के मैं देखता हूँ कौन है क्या है। तो उसके साथ हुआ। उसके बाद उसने बताया कि भाई मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं कहाँ गिरा था, मेरा क्या होगा। उसके हाथ वाथ पूरे छिलने लगे, उसे ध्यान ही नहीं कहाँ था। अभी ठीक है वो? अभी तो फिलहाल नॉर्मल है, पर जाता नहीं है साथ में। तो आप लोगों के पास वो वीडियो पड़ी है? बढ़िया, मैं वीडियो आपको भेज यूट्यूब पे दूंगा है, पूरा वो सब गेर चीजें। लोगों ने भी ये चीज बोला कि भाई थोड़ा सा सेफ्टी से जाया करो यार, तुम ऐसी जगह मत जाओ। बहुतों के कमेंट आते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को भी यही बोलना चाहूंगी कि इस तरीके से कभी भी पंगे ना लें नेगेटिव एनर्जीज के साथ, क्योंकि ये होती हैं और ये परेशान भी करेंगी, जिस तरीके से इनके मित्र को किया है गुलाटियां मार मार के, वो जिस तरीके से परेशान हुए हैं। और अभी नहीं करेंगे दोबारा वो सारी चीजें। नहीं, अब नहीं जाता, अब तो उसने साफ मना कर दिया भैया बस ठीक है। तो ये भी स्पिरिचुअलिटी पे स्टोरीज बनाते हैं? ये मेरे कैमरामैन है। अच्छा। ये जाते हैं डर डर के वीडियो शूट करते हैं। बोला भैया स्ट्रेट रहो, बिल्कुल कहीं नहीं जाना, मैं हूँ साथ में, कैसे भी करना है बस शूट करना है। तो तो कितना खतरनाक लगता है आपको ये सब कुछ? जब तो नहीं लगता, जब सोचते हैं उस जगह जाना है, लेकिन जब बंदे बताते हैं वहाँ ऐसी ऐसी हरकतें हुई हैं और फिर वही चीज़ हमारे साथ होने लगती हैं, तो लगता है। फिर विकास भाई कहते हैं नहीं और आगे तक जाते हैं, तो वहाँ पे मन की इतना बहुत है, पर कहते नहीं चलते चलते। महसूस किया है, काफ़ी बार किया है। अभी हम एक लास्ट लोकेशन पे गए थे, हाँ जी। तो वहाँ पे हमने एक आग वाग सी अपना सही से मतलब आराम से जला ली और बैठे हुए। उसके बाद मैंने बोला कि चलो यार ये चीज़ें ना आग से थोड़ा सा दूर रहती हैं, तो मैं थोड़ा सा आग से दूर हुआ और मैंने कम्युनिकेट करना शुरू करा कि ये चीज़ें अगर कोई भी है तो मेरे पास मुझे कुछ भी अपना एहसास दिलाओ। तो वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं आग से और दूर हटा ना, तो हमें लिटरली आवाज आई कि किसी ने कुछ फेंक के मारा, पत्थर था वहाँ पे एक खंबा सा बड़ा वाला, उधर से आवाज आई। अब रात में लोहे पे कुछ लगेगा, आवाज आवाज आई, गूंज गई वो आवाज आवाज। आई। ठीक है, और उसकी स्टोरी ये थी कि वहाँ पे ना 3 दोस्तों की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से। हमारी तुम्हारी एज का था, 18, 19, 20 साल का था। तो उसके बाद ना वो जो रोड है वो बिल्कुल ही छोड़ दी, मतलब वहाँ पे ना तो कोई आता ना कुछ, कोई नहीं आता उस पर। हम गए, वहाँ ब्लड के भी निशान से थे, जो मैंने देखे थे, विकास भाई ने भी देखे थे, मतलब फैले पड़े थे। वो आज भी है, मतलब वहाँ पे आज भी आप खून के निशान देख सकते हो। वहाँ पे इतनी खतरनाक जगह थी। फिर हम थोड़ा सा जब और आगे गए ना, तो इनको ही मतलब ऐसे देखा कि कोई बंदा ना ऐसे बहुत बौना सा बंदा ऐसे बैठा हुआ है, इस तरीके से बैठा हुआ है। अब पहले मैंने देखा, पर मैंने लोगों को बताया नहीं, क्योंकि टीम मेंबर है, डर जाएंगे तो बेकार है। फिर जब इन्होंने भी देखा कि भाई वहां कोई है, सच में कोई है, तो अब हम मेरी भी ऐसी होने लगे कि यार मैं तो गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये लोग कैसे गलत हो जाएंगे। तो फिर क्या कहते हैं, वो बात की उसने आपसे?
नहीं नहीं, बात नहीं करी वो तो, मतलब अपने होने का उसने एहसास दिलाई दिया। जब मैंने ये बोला ना कि यहाँ पे कोई है, तो उसने जब मारा पत्थर, तब मुझे पता चल गया। उसके बाद एक ऐसी मतलब वो आ रही आवाज की, मतलब ऐसी आवाज हमें कंटिन्यू आई रही, बार बार आई रही। उसके पास एक पेड़ था, उस पेड़ का ही डिजाइन ऐसा था कुछ, मतलब एकदम कट होकर, वो डरावना ही पेड़ था। वहां जाके कैमरा क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो गई। कुछ नहीं रिकॉर्ड नहीं नहीं नहीं, हम जब भी किसी क्वालिटी मतलब लोकेशन पे जाते हैं, हम किसी लोकेशन पे जाते हैं ना, तो वहां तो मतलब कुछ नहीं होता, लोकेशन से बाहर होते हैं, कैमरा क्वालिटी एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। लेकिन जैसे ही अंदर गए, क्वालिटी इतनी खराब कि कमेंट आते हैं, भाई कैमरा चेंज करो यार, अब कहाँ से करें जब हमारी क्वालिटी अपने आप डाउन हो जाती है। वॉइस एकदम मस्त आ रही है, लेकिन जो क्वालिटी है ना, मतलब ऐसी कि इतनी कोई सफेद सी चीजें उड़ के जा रही है हमारे पीछे से। कैमरे में साफ दिखता है कि कुछ उड़ के जा रही हैं, कुछ मतलब अपने आप ही चीजें होती रहती है। तो जो वहां पे आपने बताया कि एक बंदा आपने बैठा हुआ देखा, क्या किया आपने उस सिचुएशन में? उस बंदे ने आपसे कुछ मतलब बोलना चाहा या आप लोग उधर से भाग गए थे? हाँ, एक चीज और थी कि जब हमने वो बंदा देख लिया, तो हम भाग के पीछे आ गए कि यार हम नहीं जा रहे। अब मैंने फिर इन लोगों को कन्विंस करा कि यार जाओ यार, एक बार देखेंगे। इन्होंने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी, हम गए आगे गए। हमने पूरी लाइट भी जला ली, फोन की फ्लैश, बाइक की लाइट, स्कूटी की लाइट, सब चीज। और तब वहां पे कोई नहीं था, वो बंदा गायब। वहाँ कोई नहीं। हमने फुल स्पीड में इतनी बाइक भगाई है ना कि यार हमारे सामने कोई बंदा इस तरीके से बैठा और ऐसा नहीं कि मतलब कोई पत्थर हो, कोई सफेद चीज हो, वो मूव भी कर रहा है, वो बराबर हिल भी रहा है, जैसे कि किसी ने कुछ सफेद चादर सी ओढ़ के और ऐसे बैठा हुआ है, और वो हिल भी रहा है, मतलब ऐसे ऐसे अपने आप में वो कुछ ना कुछ बातें कर रहा है। और हमें विस्पर की आवाज आ रही कि ये जब ऐसी आवाजें आ रही हैं तो ये आवाज तो सच में बड़ी डरावनी है। बहुत डरावनी आवाज थी वो तो, बस। पर हम फिर भी चले जाते हैं कि चल देखते हैं। कोई नहीं, आपके जो दर्शक हैं वो ऐसी स्टोरीज का ही वेट करते हैं, और ऐसी स्टोरी देखना बड़ा दिलचस्पी लगती है उन लोगों को कि भाई भूतिया कहानियां। पहले तो नानियों से सुनते थे हम, दादा से सुनते थे, वही तो बात है। अब तो स्टोरी टेलिंग होने लगी है। बिल्कुल जी। तो आप दोनों हमारे शो पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों की जो स्टोरी जो है रियलिस्टिक स्टोरी है, इनको सुनने के बाद ना मुझे खुद को भी फील होने लगा है कि हाँ जी, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।